सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और अभी अभी एक वीडियो देखा, राजगढ़ के एसपी प्रदेश शर्मा तो एसपी साहब ने भी बाइट दी है क्राइम तक को। अभी भी ये क्राइम तक में एक दिन पहले ये अपलोड हुआ था वीडियो, जो मुझे आज मिला। और राजेंद्र मालवीय नाम के एएसआई थे, जिनको कोई महिला ब्लैकमेल कर रही थी और एएसआई राजेंद्र मालवीय जी एक गाना गाते हैं, जो बीत गया वो कल फिर और ना आएगा, ऐसा करके। इसके बाद वो जहर खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात एसपी साहब का बयान आता है कि वो राजेंद्र मालवीय जी नहीं रहे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा गाना गाते थे। और अब एसपी साहब जो कह सकते थे उन्होंने कहा। मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी को। अब राजेंद्र मालवीय जी आप तो नहीं रहे, जहां भी आप हों मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आपके उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अब कोई दूसरा राजेंद्र मालवीय इस प्रकार की मृत्यु को गले न लगाए। हमारे कानपुर के एक एसपी साहब थे, पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उनका प्रेम विवाह था, फिर भी ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। जीवन से तंग आकर के उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता कि कैसे अपने प्राणों को बचाएं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, आप आध्यात्मिक बने और एक बार मुझसे संपर्क कर लें। शायद मैं आपको कोई ऐसी सलाह दे सकूं जिससे कि आपका जीवन बच जाए। आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उससे भी आपका पिंड छूट जाए। अभी प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज ने भी आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई, ये भी पता नहीं चल पाया है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे, लायक थे, होनहार थे, और अपने केवल शिष्य की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। जीवित रहते शायद समाज को, देश को, धर्म को उनसे बहुत कुछ मिलता। जो भी ऐसे दर्द को जी रहे हैं, जो भी ऐसे कष्ट को जी रहे हैं,
उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, जीवन का अपमान न करें। जब भगवान धरा पर आए तो भगवान तक को तो कष्ट हुए, और उन्होंने उन कष्टों को झेला, उन कष्टों से लड़े। तो आत्महत्या जैसा कदम तो कतई न उठाएं। ऐसे गाढ़े समय में, ऐसे कष्टप्रद समय में जरा अपने धर्म की कुछ विधियों का, धर्म की कुछ शिक्षाओं का अगर आप पालन कर लेते हैं, आप निश्चित तौर पे कष्ट से निकल सकते हैं। आपने हथियार डाल दिए, इसलिए हथियार डालने के कारण आपने आत्महत्या कर ली। कौन ऐसा रोग है जिसकी दवा नहीं है? कौन ऐसा कष्ट है जिसका इलाज नहीं है? ये भगवान पर मत डालिए कि बस जितनी जिंदगी थी और उतनी जी ली, अब दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। देखिए, दुनिया तो आपको एक न एक दिन छोड़नी है, मरना है। तो आत्महत्या करके क्यों मरे? उस समस्या से जूझते हुए क्यों न मरे? मुझे पूरा विश्वास है 99% तो आप उस समस्या को हराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। कहीं प्रेमी में किसी प्रेमी ने धोखा दिया तो कोई प्रेमिका मर रही है, कहीं प्रेमिका ने धोखा दिया तो प्रेमी मर रहा है, कहीं मान भंग हो गया, कहीं सील भंग हो गया, कहीं कर्जे में डूब गए, कहीं कुछ हो गया। तो मैं कहता हूं कि मौत को गले लगाना उस समस्या का हल नहीं है। उस समस्या की गहराई तक जा करके उस समस्या को खत्म करना, ये उसका हल है। आप समझते हैं कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि आपके ना रहने से किसी को कष्ट नहीं होगा। आपको क्या पता कि आप कई लोगों को कष्ट में डाल के जाते हैं, आपके न रहने पर उनको कष्ट प्राप्त होता है। फिर तो ये अधिकारी ऐसे पदों पर थे, पुलिस में थे, जो पुलिस दूसरों को बचाती है, वो खुद क्यों ऐसे गर्त में जा करके जान गंवाएगी? क्यों? आप गहराई से सोचें, परमात्मा से प्रार्थना करें। परमात्मा सभी की सुनते हैं। गलतियां हो गई हैं, उनके लिए भगवान से क्षमा मांगे। पूरी ताकत से प्रतिकार करें, पूरी ताकत से समस्या से लड़ें।
जो चले गए तो वो तो चले गए, जो भी हैं। ये वीडियो उनको समर्पित है। आगे से ऐसा न करें, और यदि मेरी किसी सलाह से आपकी ज़िंदगी बच सकती है, इस लायक अगर आप मुझे समझ सकें, तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि एक बार मुझे अपनी समस्या से अवगत तो कराएं। शायद आपकी वो समस्या दूर हो जाए, और तभी मेरे जीवन का, मेरे जीने का मकसद पूरा होगा। और तभी मेरा जीवन लेना सार्थक होगा, तभी इस चैनल का रहना सार्थक होगा। अन्यथा फिर इस चैनल को बनाना कोई आवश्यक नहीं था। वो हर डबडबाई हुई आंख को मैं सांत्वना देना चाहता हूँ, हर रुंधे हुए कंठ को मैं सांत्वना देना चाहता हूँ, हर आप्त हृदय को, उसकी पीड़ा को खत्म करना चाहता हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो आपको समर्पित है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आत्महत्या करने की सोच रहा है या सोच रही है। जब कहीं से आपका कोई सारे आपके उपाय फेल हो जाएं, कोई रास्ता ही आपको न दिखे, एक बार याद जरूर कर लें, और ऐसा कोई व्यक्ति हो उसको ये वीडियो आप शेयर कर दें। हालांकि गारंटी किसी बात की नहीं होती, लेकिन ईमानदारी से अगर हम प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर जरूर सुनते हैं। परमेश्वर अवश्य ही उस समस्या का समाधान आपको देते ही हैं, क्योंकि आप उन परमपिता के प्यारे बेटे हैं या बेटी हैं, और परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है रोने के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, क्षमता के साथ जीने के लिए। पूरी क्षमता के साथ, गर्व के साथ जीने के लिए। पुनः मैं राजेंद्र मालवीय जी को, उनके परिवार को यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो तो हो गया, और आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी को प्रणाम करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण।